सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 111 से आगे और प्रसंग है 197। ते अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। अपने पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनको वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुन सुत बचन प्रीति अति वाड़ी, नयन सलिल सुरोमा बलि ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा है तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है पिताश्री, जो मैंने अजय राक्षस राज रावण को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत और बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीने दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। प्रभु रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के जब जीवित थे दशरथ जी, उस समय के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। बस देखकर कृपा कर दी प्रभु ने। और हे उमा, शिव जी कहते हैं दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। केवल उनकी भेद भक्ति थी, उस वजह से उनको मोक्ष नहीं मिला था, लेकिन प्रभु ने उन्हें वह दृढ़ ज्ञान करा दिया और उन्हें मोक्ष। सगुनोपासक मोक्षन लेही, तिन कहु राम भगत निज देही। बार बार करे प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्ष गए सुर धाम। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुणों युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को यानी इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी बड़े हर्षित होकर देवलोक को चले गए। भगवान मान जानकर पुत्र रूप में नहीं, प्रभु रूप में प्रणाम करके और देवलोक को गमन किया। अनुज जान की सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश रामा। कुशल कौशलाधीश, शोभा देखि हर्ष मन। स्तुति कर सुरेश मंगल भवन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगा। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। श्री राम जी की जय हो। जय दूष नारे खरारे, मर्दन निसारे निशाचर धारे। यह दृष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल।
हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले प्रभु आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश यति बल गर्व किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग हट पंत सब के लाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था। अपने बल के घमंड पर उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक यानी हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत यति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ठ, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, हमारी सुनिए। मोहि रहा यति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद सुख पुंज। इंद्र कह रहा है, स्तुति कर रहा है, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान, जिस अभिमान से दुख मिलते हैं, वह नष्ट हो गया। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त यानी निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही बड़ा प्रिय लगता है। वेद ही अनुज समेत मम हृदय करो निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए प्रभु। हे रम निवास रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। दे भक्ति राम निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि कामयनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कौशलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छपी वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूहों को आनंद देने वाले, जन्म और मृत्यु, हर्ष और विषाद, सुख और दुख आदि जितने भी द्वंद्वों के नाश करने वाले हैं आप, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से जो शिव भी आपकी पूजा करते हैं, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब करे कृपा बिलो कि मोहे, आयसु देहु कृपाल रामा, आयसु देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु राम जी बोले, हे सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण जे मारे, ममेत लाग तजे इन प्राणा, सकल जाय सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए।
हे सुजान देवराज, इन सब को पहले तो जिंदा कर दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत्र भुवन मार जियाई, केवल शंकर दीन बड़ाई। कागभूषण जी कहते हैं, हे भैया गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन और गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं, हर कोई नहीं जान सकता। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर, प्रभु स्वयं ऐसे हैं जो पूरे त्रिलोक को मारकर फिर जिंदा कर सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई देने के लिए यह वचन इंद्र से कहे। सुदाबरस कपिभालु जियाए, हरस उठे सब प्रभु पहे आए। सुदाब्रष्ट भई दो दल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा कर बानर भालुओं को जिंदा कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आ गए। अमृत की बरसात तो दोनों ही दलों पर हुई थी, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। रामाकार बहे तिन के मन, मुक्त बहे छूटे भव बंधन। सुरय संग सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला की परकर थे, इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से फिर जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुक्त निशाचर खारी। कलमल दाम काम रत रावण, गत पाई जो मुनिवर पावन। प्रभु रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला इस त्रिलोक में कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर थे वे, और कामी रावण ने वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा पाते, प्रयास करते रहते हैं। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़े रुचिर विमान। रामा चढ़ चढ़े रुचिर विमान, देख स्वसर प्रभु पहे। आये शंभु सुजान, मंगल बबु नयन। अमंगल हरि रमा सहित, जही जपत पुरारी सिया राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर अपने अपने लोक चले गए। शुभ सर जानकर और सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। फिर परम प्रीत करि जोरि जुग, नलिन नयन भरि बार। रामा नलिन नयन भरि बार, पुलकित तन गद गद गिरा। विनय करत त्रिपुरा, और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल की समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी फिर विनती करने लगे। प्रभु की क्या कहते हैं। माम विरुच्छय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनिल सुर रंजन। शिव जी कहते हैं, रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, अग्नि के समान हैं, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। शिव जी किस बात की कहने लगे। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसो निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य के जैसे सूर्य
को आते ही अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आप ऐसे ही जो ब्रह्म रूपी अंधकार है मनुष्य के शरीर, काम क्रोध और मद रूपी हाथी के, जो काम क्रोध और मद जो हाथी के समान है, इसका वध के लिए आप सिंह के समान हैं। इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर आप निवास कीजिए। ऐसी प्रार्थना शिव जी भगवान राम से करने लगे। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमम दर, बारय तारय संसृत दुस्तर। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे राम जी, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल के जो विषय है उसको नाश करने के लिए आप प्रबल पाले के समान, जैसे पाला गिरते ही कमल के वन का नाश हो जाता है, वैसे ही आप विषयों का नाश कर देते हैं कृपा करके। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर यानी मथने को के लिए आप मंत्राचल पर्वत के समान हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर यानी संसार सागर से पार करिए प्रभु। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणताद रतिमोचन, अनुज जान की सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उरंतर। मुनिरंजनमय मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर है, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और माँ जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले और इस पृथ्वी मंडल के आभूषण हैं। तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ जबै कौशलपुरी, होय तिलक तुम्हार रामा, होय तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आवऊं, देखन चरित उदार, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपाल सागर है, मैं आपको उदार लीला देखने आऊँगा। करे बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनौ प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी भी विनती सुन लिए। शकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस प्रभु वन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मत जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध कर दिया। त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया हे प्रभु, और मुझ दीन पर, दुखी पापी और बुद्धिहीन पर और जाति से भी हीन पर बहुत सी प्रकार से कृपा की आपने। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मंजन करिय समर श्रम छीजय। देख कौश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहे अपनाइय, पुनि मोह सहित अवधपुर जाइय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला,
सजल बहे दो नयन विशाला। हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य वचन सुन ब्रा, भरत दशा सुमिरत मोहे निमिष कल्प समझा। प्रभु राम जी ने कहा, हे भाई विभीषण सुनो, तुम्हारा खजाना और सब घर मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत जी की दशा याद करके मुझे एक एक पल अब कल्प के समान बीत रहा है। भरत जी की दशा कैसी होगी? तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोय, जपत निरंतर मोय। देखो बेग सो जतन करो सका निहोरौ तो। तपस्वी के भेष में कृष्ण यानी दुबले शरीर से इतना कमजोर हो गया है, निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, हे भाई, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी भरत को देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध कर रहा हूं। ऐसे बोले प्रभु राम। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, राम जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यदि अवधि 14 साल बीत जाने के बाद अगर मैं पहुंचता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा, वह प्राण त्याग देगा। छोटे भाई की भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। प्रभु ऐसी विनती करने लगे विभीषण से, मेरा अनुरोध है अब मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना है। हरेउ कल्प बरे राज तुम, करेहु कल्प बरे राज तुम। मोय सुमिरेहु मन माहि रामा, मोय सुमिरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पायहु जहाँ संत सब जाय। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम अब कल्प भर राज्य करना, यहाँ राज्य करो। मन में बस मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, मेरा नाम जप करते रहना। प्रभु देखो कैसे कह रहे हैं अपने भक्त से। फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं, सब ऋषि मुनि पहुँचते हैं। उस परम धाम को यानी स्वयं मुझको पा जाओगे, फिर वहाँ मिलेंगे। आप अब एक कल्प भर राज्य करो। ऐसे विभीषण से बोले दीन दयालु प्रभु राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय।